Hello, friends. How are you? I hope you are doing good voice over training. स्वागत है आपका वॉइस ओवर ट्रेनिंग के एक नए एपिसोड में। एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को हमेशा अपने टूल को तेज रखना होता है। हमारा टूल क्या है? हमारा टूल हमारी आवाज है। हमारा टूल वोकल अपैरेटस से बनता है। तो अगर आपकी आवाज सही है तो आपके पास हर रोज काम आ सकता है। आप अपने वॉइस ओवर के काम के लिए हमेशा तैयार हैं। यू शुड बी एवर रेडी। इसीलिए एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट शुड बी अ हेल्दी पर्सन, क्योंकि जब भी आप बीमार होंगे, इफ यू फॉल सिक, द फर्स्ट थिंग इट अफेक्ट्स इज योर वॉइस। आज के एपिसोड में हम क्या एक्सरसाइजेज ऐसी हैं कि जिससे एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को मदद मिलती है कि उसकी ब्रेथ अच्छी हो, यानी कि सांस, स्टेमिना बढ़े। स्टेमिना भी दो तरह का होता है। बॉडी का स्टेमिना, जैसे कि भागने का स्टेमिना होता है। कोई 50 मीटर में थक जाता है तो कोई 1 किलोमीटर भाग लेता है। स्टेमिना वोकल का भी होता है। कोई 10 मिनट भी नहीं बोल सकता लगातार, तो कोई 3-3 घंटे स्टेज पे बोल लेते हैं। आपने देखे ही होंगे पॉलिटिशियंस कुछ ऐसे हैं, दे कैन गो फॉर रियली लॉन्ग आवर्स। इसी के साथ एक चीज और भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है हमारी वॉइस का बेस। बेस क्या है? वो है भारीपन, रेजोनेंस, जिसको एक नेचुरल रिवर्ब कहा जाता है, गूंज या गुंजन। इसको भी आप बढ़ा सकते हैं। थ्रो, हमारी वॉइस कितनी आगे तक पहुंच रही है, इसको भी आप बढ़ा सकते हैं। स्मूथनेस, स्मूथनेस क्या है? स्मूथनेस है कि हमारा गला हमारे पकड़ में हो। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग बोलते हुए, अरे क्या हाल है, अच्छा मैं गया था, तो उनकी आवाज यहाँ छूट जाती है। इसका मतलब गला उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा। खासकर ये टेल्स में होता है, जब आपका सेंटेंस खत्म होने को होता है तो ये प्रॉब्लम आती है, जो कि नहीं आनी चाहिए। एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट शुड बी वेरी क्लियर। तो इन सब की एक्सरसाइजेज हैं, एक एक करके हम लेंगे। आपने मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मैंने तो 2007 में ही बहुत सारे वीडियोस बना दिए थे, लेकिन ओवर द पीरियड, एक्सपीरियंस के साथ, जब हमने इतनी ट्रेनिंग्स करी तो हमने बहुत मॉडिफिकेशंस किए। मैंने बहुत सारे वीडियोस हटा भी दिए। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। बहुत वीडियोस आपको मिलेंगे जो हो सकता है बड़ा हार्शली आपको बताएं, क्योंकि देखिए ये आपका टूल है। इससे अननेसेसरीली इसको ओवर स्ट्रेस नहीं करना, क्योंकि योर थ्रोट इज अ मसल। वो कोई बोन नहीं है कि वो बहुत उस पे आप स्ट्रेस आप डालें तो वो, जैसे हमारी टांगों के ऊपर कितना भी वजन दे दें वो उठा लेती। वहां वो ऐसा नहीं है। जब आप ज्यादा शाउट करेंगे या ज्यादा हार्शली कोई चीज करेंगे तो फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए हमारी जो एक्सरसाइजेस हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत रीजन करके बताऊंगा कि इससे क्या फायदा हो सकता है, क्यों ऐसा करना है और कितना करना है। इसीलिए मैं हर एपिसोड का एक एवरी एक्सरसाइज विल हैव अ डिफरेंट एपिसोड। आज हम बात करेंगे ब्रेथ पे, सांस के। सांस की क्या एक्सरसाइजेज है, कैसे सांस लेना चाहिए एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को। तो आइए शुरू करते हैं।
इसको कहते हैं डायफ्राम ब्रीदिंग। देखिए हमारे लंग जो है ना, लोग कहते हैं कि पेट में सांस भरो, छाती में सांस भरो, ये एक स्लैंगिश वर्ड बन गया है। सांस तो एक ही जगह जाएगा, वो है हमारी लंग्स। इसीलिए आज मैं नीचे बैठ करके आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि कैसे ये करना चाहिए। सांस लंग्स में ही जाएगा, लेकिन लंग्स के दो पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। लोअर पार्ट में हमारा डायफ्राम होता है। डायफ्राम एक बैलून जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक वॉल्व जैसी चीज है कि वो धीरे धीरे सांस को ऊपर लेके आता है। अगर वो वॉल्व नहीं हो तो आपका सेकंड 2 सेकंड में ही सांस खत्म हो जाए। आप बोलेंगे मेरा नाम है, जैसे टायर में से आप वॉल्व खोल दें, एकदम हवा बाहर आ जाएगी। लेकिन यहां से एक स्ट्रीम से हवा बाहर आती है और आप 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेमिना, हर एक का अपना एक स्टेमिना होता है, उतना आप बोल पाते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमें एक ही चीज पर काम करना है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी। वॉइस ओवर आपको क्वालिटी पे ही मिलता है। जितना आप क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे आपके पास काम आएगा। दैट मीन्स कि आपको हर क्षेत्र में या हर जितने भी वॉइस ओवर के डिपार्टमेंट हैं, सांस लेने से लेकर के एवरीथिंग शुड बी ऑफ क्वालिटी। सांस भी आपको क्वालिटी का लेना है। दैट मीन्स कि एक ब्रेथ में आप क्वालिटी वर्ड्स ज्यादा से ज्यादा बोल पाए। तो इसके लिए जो फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज कॉल्ड डायाफ्राम ब्रीदिंग। सांस कैसे लें वॉइस ओवर करते समय और एक्सरसाइज करते समय। ठीक है, तो इसको शुरुआत करते हैं। पहली टिप जो आपको मैं बताऊंगा कि वॉइस ओवर कभी भी करना हो या एक्सरसाइज करनी हो, आपको मुंह से इनहेल करना है। यू हैव टू इनहेल फ्रॉम माउथ, नॉट योर नोज। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपको अपने पेट में यानी कि डायफ्राम में सांस भरना है। जब मैंने सांस भरा तो उसको पेट ये बैलून की तरह फूला और उसके बाद धीरे धीरे आपको ये सांस आपका पेट अंदर जाएगा और सांस बाहर। ये क्योंकि अब हम ये सांस लेने का तरीका भूल चुके हैं। असली सांस लेने का यही तरीका है। क्यों हम मुंह से सांस लेते हैं? इसके 3 कारण हैं। नंबर 1 कि जल्दी सांस ले सकते हैं आप। सिंगर्स जैसे, उनको तो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड मिलता है बीच में सांस लेने को, तो तुरंत वो मुंह से सांस लेते हैं। सेकंड, इसमें आवाज नहीं होती। नाक में आप जल्दी सांस लें तो आवाज होती है। 3 और वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ऑक्सीजन इनटेक ज्यादा चाहिए होता है और ज्यादा सांस विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड आप मुंह से ही ले सकते हैं। और इसी में ही एक रीजन और है, दैट इज कि यू डोंट गेट टायर्ड सून। दैट मीन्स आपका स्टेमिना बढ़ाने में भी मुंह से सांस लेना मदद करता है। लेकिन इसको केवल यहीं तक सीमित रखिएगा, बाहर जाकर आप मुंह से सांस नहीं लेना। वहां आप नॉर्मल नाक से सांस ले, जो भगवान ने बनाया है उसी के अनुसार चलें। लेकिन वॉइस ओवर के लिए और एक्सरसाइजेस के लिए आप मुंह से सांस लेंगे और मुंह से ही छोड़ेंगे। तो पहले हम डायफ्राम ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं। आपको मुंह से सांस भरना है। मैंने अपना पेट फुला लिया। अब एक हाथ अपने नेवल या हल्का नेवल के नीचे रखें और इसको जब आप सांस छोड़ें तो इसको हल्का 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 प्रेस करते जाएं। मेरे को जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। तो पेट आपका अंदर जाना चाहिए। अभी आपको ये ट्रेनिंग देनी है अपने डायफ्राम को कि भाई ये है सांस लेने का सही तरीका। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि ये ट्रेनिंग के माध्यम से आप जब आप सीख जाएंगे फिर आपको हाथ रखने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर करते हैं। पूरा मैंने भर लिया है सांस पेट में।
चाहो तो आप बिना आवाज के भी सांस छोड़ सकते हो। एक बात का और ध्यान रखें, ऐसे करके नहीं करना। आपका गर्दन सीधी होनी चाहिए, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, या आप थोड़ा सा मुंह हल्का सा 10 डिग्री ऊपर ही रखें, क्योंकि जैसे हमने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया कि ये जो आपका पूरा एरिया है, दिस शुड नॉट गेट ऑब्स्ट्रक्टेड। ठीक है। ऐसा आप एटलीस्ट 5 से 10 मिनट तक रोज करें। कभी आपने छोटा बच्चा देखा है, 2 साल का, 3 साल का, कभी उसकी शर्ट ऊपर हो और वो सो रहा हो, तो आप देखें जब वो सांस लेता है तो उसका पेट ऊपर जाता है, वो सांस लेता है तो पेट नीचे जाता है। भगवान ने हमें बिल्कुल सही बना करके भेजा, हम ही नहीं सांस लेना गलत कर दिया और हम जल्दी थकने लग गए। इसीलिए अगर आप इस प्रकार से सांस लेंगे तो आप ना जल्दी थकेंगे और आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा। तो ये आप डेली करें। इसको कहते हैं डायफ्राम ब्रीदिंग। नेक्स्ट एपिसोड में मैं एक और नई एक्सरसाइज लेकर आऊंगा। टिल देन, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, आप ही को बेनिफिट होगा। और कोई भी आपका क्वेश्चंस हो, यू कैन कमेंट मी, तो मैं उसके आंसर्स ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।